बहुत पहले की बात है। एक बहुत धनवान सेठ था। उसके घर में किसी चीज की कमी नहीं थी। उसका कारोबार बहुत सफलतापूर्वक चल रहा था। उसकी एक दुकान थी जो दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की कर रही थी। सेठ के 3 पुत्र थे। सेठ ने उन्हें बेहतरीन शिक्षा दी, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, सेठ की उम्र भी बढ़ने लगी। सेठ को महसूस होने लगा कि उसका अंत समय निकट आ गया है। उसने अपने बेटों की चिंता करना शुरू कर दिया, क्योंकि हर माता पिता की तरह वह भी चिंतित था कि उसके बच्चे सक्षम होंगे या नहीं। सेठ ने अपने तीनों बेटों को अपने पास बुलाया और कहा, बेटा, मुझ में अब काम करने की शक्ति नहीं है। मैं चाहता हूं कि यह कारोबार तुम्हारे हवाले कर दो, क्योंकि मेरा समय अब निकट है और मुझे प्रभुधाम के लिए प्रस्थान करना होगा। लेकिन इससे पहले मैं यह देखना चाहता हूं कि तुम में से कौन इसके योग्य है। जो भी मुझे सबसे अधिक योग्य लगेगा, उसे ही मैं अपना व्यापार सौंपूंगा। तीनों बेटों ने कहा, ठीक है पिताजी। सेठ ने उन्हें 100 रुपये दिए और कहा, इसमें मुनाफा कमाकर लाओ। जब तुम मुनाफा कमाकर लाओगे तो मुझे समझ आएगा कि तुम में कितनी बुद्धि है और व्यापार चलाने की क्षमता है। तीनों बेटे 100 रुपये लेकर नगर की ओर निकल पड़े। नगर पहुंचने पर उन्होंने वस्त्र खरीदे। 2 बड़े बेटे, जो अधिक चतुर थे, 100 रुपये के वस्त्र खरीदकर गांव में 200 रुपये में बेच आए और पिताजी को 200 रुपये सौंप दिए। लेकिन तीसरा बेटा, जो बहुत भोला था, 100 रुपये लेकर निकला और वस्त्र तो खरीदे, पर वह बहुत भोला था। वह पैदल ही गांव की ओर लौट रहा था। गर्मी का समय था और रास्ते में एक जंगल पड़ता था। जंगल में चलते चलते थक गया और एक पीपल के पेड़ के नीचे आराम करने बैठ गया। थोड़ी देर में उसने देखा कि हवा चल रही है। पीपल का पेड़ हिल रहा था। भोलेपन में उसे लगा कि पीपल को ठंड लग रही है। उसने जो वस्त्र खरीदा था वह पीपल के चारों तरफ लपेट दिया और बोला, पीपल भाई, मैंने तुम्हें यह वस्त्र उधार में दिया है। 1 महीने के बाद मैं अपने पैसे लेने आऊंगा। अब मैं घर जा रहा हूं। जब तीसरा बेटा सेठ के घर आया तो घर वालों ने पूछा, भैया, तुम कितना कमा कर लाए हो? उसने सारी बात बताई कि उसने अपना पैसा उधार में दे दिया है। पीपल को ठंड लग रही थी, इसलिए उसे कपड़ा उधार दिया। 1 महीने बाद मैं पीपल से पैसे लेने जाऊंगा। यह सुनकर घर वालों ने पहले तो उसका मजाक उड़ाया और फिर गुस्से से उसे भला बुरा कहने लगे। उसे बेवकूफ, नकारा और निकम्मा कहने लगे। पर सेठ को अपने तीसरे बेटे की चिंता थी। वह सोचता था, मेरा बेटा बहुत भोला है, इस संसार में कैसे अपना जीवन यापन करेगा। लेकिन वह उसके भोलेपन से खुश भी था कि उसके अंदर कोई छल कपट नहीं था। इसलिए सेठ उसकी परीक्षा ले रहा था। वह जानता था कि दोनों बड़े भाई चतुर हैं और किसी न किसी तरह मुनाफा कमा लेंगे। लेकिन उसका तीसरा बेटा अगर ऐसा ही रहा तो लोग उसे जीने नहीं देंगे। इसीलिए सेठ बार बार उसकी परीक्षा ले रहा था। अब धीरे धीरे महीना बीत गया। जब वह महीना बीत गया तो वह पीपल के वृक्ष के पास गया और बोला, हे पीपल, मैंने तुमसे 1 महीने की उधारी का वादा किया था, जो आज पूरा हो गया है। अब तुम मेरा हिसाब कर दो। यह सुनकर पीपल हिलने लगा। तभी उसने देखा कि वहां एक खड्डा दिखाई दिया। उसने उस खड्डे को थोड़ा और खोदना शुरू कर दिया और यह देखकर हैरान रह गया कि उसमें सोने की ईंटें छुपी थी। उसने 4 सोने की ईंटें वहां से निकाली और अपने घर वालों के पास जाकर कहा, देखो, पीपल ने मेरी उधारी चुका दी है। घर वाले यह देखकर बेहद खुश हुए और ईंटों को संभालकर अंदर रख दिया। सेठ ने सोचा कि इस बार तो इसके भाग्य ने साथ दे दिया है। यह कोई चमत्कार ही है जो इसे सोने की ईंटें मिल गई, क्योंकि मेरा बेटा चोरी तो नहीं कर सकता। सेठ ने मन में सोचा, शायद पीपल देवता इसके भोलेपन से प्रभावित होकर प्रसन्न हो गए हैं, क्योंकि पीपल पर देवताओं का वास होता है। इस विचार के साथ सेठ ने सोचा कि एक और परीक्षा ली जाए। उसने फिर से तीनों बेटों को 100 रुपए दिए और कहा, जाओ और मुनाफा कमा कर लाओ। दोनों बड़े बेटे पिछली बार की तरह शहर गए और 100 रुपए का कपड़ा खरीदकर 200 रुपये में बेच दिया और 200 रुपये पिताजी को दे दिए। लेकिन तीसरा बेटा, जो बड़ा भोला था, रास्ते में जा रहा था। तभी उसने एक जोगी को देखा जिसके हाथ में एक सांप था। भोले ने जोगी से पूछा, यह तेरे पास क्या है भाई? जोगी ने कहा, भाई, यह सांप है। भोले बेटे ने जोगी से कहा, यह 100 रुपये ले लो और मुझे यह सांप दे दो। जोगी को और क्या चाहिए था?
उसने 100 रुपए में सांप बेच दिया। भोला सांप खरीदकर घर आ गया। घर पहुंचते ही जब परिवार वालों ने पूछा, क्या लाए हो, तो उसने सांप निकाल कर दिखा दिया। अब तो घर के लोग सांप देखकर चिल्लाने लगे, डरने लगे और उसे भला बुरा कहने लगे। उसकी भाभियां और पड़ोसी भी उल्टा सीधा कहने लगे कि वह खुद तो मरेगा ही, हमें भी मरवाएगा। वे सब कहने लगे कि सांप किसी न किसी को डस लेगा। भोला बेचारा बहुत अपमानित हुआ। भोले की पत्नी, जो बड़ी दयालु और सीधी सादी थी, ने कहा, स्वामी चलो अब गांव छोड़ देते हैं, क्योंकि यहाँ कोई भी आपको पसंद नहीं करता। भोले को अपनी पत्नी की बात सही लगी और वह सांप, गाय और बछड़ा लेकर चल दिया। साथ में वह थोड़ा बहुत दहेज का सामान भी ले आया। वे दोनों गांव से निकल पड़े। कुछ दूर चलने के बाद वे एक गांव पहुंचे, जहां एक बूढ़ी विधवा महिला अकेले रहती थी। भोले ने उस महिला को अपना परिचय दिया और कहा, हम थक गए हैं, हमें यहाँ थोड़ी देर रुकने की अनुमति दें। बूढ़ी महिला ने उन्हें सहर्ष अपने घर में आश्रय दिया। उसने देखा कि उनके साथ एक गाय भी थी। उसी दिन से गाय के दूध में 250 ग्राम की वृद्धि हो गई। अब गाय 1.25 किलो दूध देने लगी। आधा किलो दूध भोला और उसकी पत्नी पीते और आधा किलो दूध सांप और बछड़ा पीते। जो 250 ग्राम दूध बचता वह महिला पीने लगी, क्योंकि उसकी अपनी गाय अब दूध नहीं दे रही थी। बूढ़ी महिला बोली, मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है, इसलिए तुम्हें यहाँ से जाने की कोई जरूरत नहीं है, मेरे ही घर में रहो। भोला और उसकी पत्नी ने उसकी बात मान ली और उसके घर में रहने लगे। भोला को रहते रहते 12 महीने बीत गए। एक दिन सांप ने भोले से कहा, हे भोले, तूने मेरी बड़ी सेवा की है। आज 12 महीने हो गए हैं, अब तेरा कर्ज उतारने की बारी आ गई है। मैं तुझे तुम्हारे विश्वास का प्रतिफल देने के लिए तैयार हूं। मुझे अब मेरे घर छोड़ दे। ये सुनकर भोला डरने लगा कि कहीं सांप उसे काट ना ले। भोला थोड़ा चिंतित था और कहने लगा, सांप भाई, अगर मैं तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ने चला जाऊं तो तुम मुझे काटोगे तो नहीं? सांप ने बड़ी गंभीरता से वादा किया और बोला, मैं तुझे नहीं काटूंगा। तूने तो मुझे पाल पोस कर बड़ा किया है, दूध पिलाया है, मेरी जान बचाई है, मैं तुझे कैसे काट सकता हूं? भोला ने एक घड़ा लिया, उसमें सांप को रखकर ढक्कन बंद किया और उसे सिर पर रखकर चल पड़ा। रास्ते में उसे एक चूहा मिला। चूही ने पूछा, सेठ जी, कहां जा रहे हो? भोला ने जवाब दिया, मैं सांप को उसके घर छोड़ने जा रहा हूं। चूही ने कहा, मैं भी साथ चलूंगा। भोला ने कहा, तू मेरे साथ क्या करेगा? पता नहीं सांप का घर कितना दूर है, भूख प्यास लगेगी और जंगल में खाने पीने का कोई इंतजाम नहीं होगा। पर चूहा अपनी बात पर अड़ गया, नहीं, मैं तो आपके साथ ही चलूंगा। भोला, जो बहुत दयालु था, उसे अपने कंधे पर बिठाकर चल दिया। कुछ आगे जाकर उन्हें एक बिल्ली मिली। बिल्ली ने पूछा, सेठ जी, कहां जा रहे हो? भोला ने कहा, सांप को उसके घर छोड़ने जा रहा हूं। बिल्ली बोली, मैं भी साथ चलूंगी। भोला ने उसे भी समझाया कि जंगल में कोई खाना पीना नहीं मिलेगा, भूख प्यास से मर जाओगी। लेकिन बिल्ली भी अड़ी रही। भोला, जो दिल का बहुत साफ था, उसे भी दूसरे कंधे पर बिठा लिया और आगे बढ़ा। अब चलते चलते बहुत दूर जाने के बाद उन्हें एक कुत्ता मिला। कुत्ता दौड़कर आया और कहने लगा, सेठ जी, कहां जा रहे हो? भोला ने कहा, सांप को उसके घर छोड़ने जा रहा हूं। कुत्ते ने कहा, सेठ जी, मुझे भी अपने साथ ले चलो। भोला ने उसे भी बहुत समझाया कि जंगल में भटक जाओगे, लेकिन कुत्ता भी नहीं माना। अब सिर पर सांप का घड़ा, एक कंधे पर चूहा, दूसरे कंधे पर बिल्ली और पीछे पीछे कुत्ता, यह पूरा कारवां चलने लगा। आखिरकार जब भोला बहुत दूर निकल गया तो सांप ने कहा, सेठ जी, आप इतने धीरे धीरे क्यों चल रहे हो? भोला ने कहा, यहाँ मिट्टी का बहुत बड़ा कीला है। सांप बोला, यही मेरा घर है, आप मुझे घड़े से बाहर निकाल दो, मैं यहाँ थोड़ी देर आराम करूंगा और फिर अपने घर के अंदर जाऊंगा। भोला ने सांप को घड़े से बाहर निकाला और सभी वहीं बैठ गए, क्योंकि भोला थक चुका था। थोड़ी देर आराम करने के बाद सांप ने कहा, सेठ जी, अब आप मेरी पूंछ पकड़ लीजिए, हम घर के अंदर चलेंगे। भोला थोड़ा डरते हुए बोला, तू अपने घर ले जाकर मुझे खाएगा तो नहीं? सांप ने भरोसा दिलाया, आपने मेरी सेवा की है 12 महीने, जोगी ने तो पता नहीं मेरे साथ क्या क्या किया होता। मैं आपको वचन देता हूं, मैं आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। भोला ने आखिरकार सांप की पूंछ पकड़ी।
सांप अपने बिल में घुसा और बिल बहुत बड़ा हो गया। आगे आगे सांप, पीछे पीछे भोला। बहुत दूर जाने के बाद सांप बोला, सेठ जी, अब बहुत सारे बिच्छू और सांप मिलेंगे, आप डरना मत। और जब हम अंत में पहुंचेंगे तो वहां एक गुंडा आदमी मिलेगा। वह आपसे कहेगा, मांग बच्चा क्या मांगता है? आप उससे कहना, मुझे अंगूठी और गद्दा चाहिए। ये बहुत चमत्कारी है, इससे आप जो भी चीज मांगोगे वो मिल जाएगी। सांप ने सेठ जी को पहले ही समझा दिया। सेठ जी ने अपनी यात्रा जारी रखी जब तक वह और सांप एक झुर्रीदार चेहरे वाले बूढ़े व्यक्ति के पास नहीं पहुंचे, जो एक चारपाई पर आराम कर रहा था। सेठ जी अपनी सहज विनम्रता और पारंपरिक आदर्शों के साथ तुरंत हाथ जोड़कर उस बूढ़े व्यक्ति को प्रणाम किया। बूढ़ा व्यक्ति भी उनके नम्र स्वभाव से अत्यधिक प्रभावित हुआ और खुश होकर बोला, मांग बच्चा क्या मांगता है? सेठ जी ने थोड़ी संकोच के बाद कहा, अगर देना है तो कृपया मुझे एक जादुई अंगूठी और गद्दा दे दीजिए। बूढ़ा व्यक्ति थोड़ा हिचकिचाया, यह तो बड़ी कीमती चीजें हैं, कुछ और मांग लो। लेकिन सेठ जी ने अपनी मांग पर अटल रहते हुए कहा, मुझे तो सिर्फ गद्दा और अंगूठी ही चाहिए। बूढ़े व्यक्ति ने आखिरकार अपनी सहमति दी। हमने वचन दिया है तो आपको यह वस्तुएं अवश्य मिलेंगी। अब सेठ जी ने आराम से 4-5 दिन गुजारे, क्योंकि जादुई अंगूठी और गद्दा उनके पास थे। उन वस्तुओं की अद्भुत विशेषता यह थी कि जो भी चाहो वह हाजिर हो जाए। सेठ जी ने पकवानों की भरमार मंगा ली और वे बड़े मजे से खा रहे थे। एक एक दिन ऐसे ही गुजर गए। अचानक सेठ जी को अपने साथ चल रहे चूहे, बिल्ली और कुत्ते की याद आई। वे विचारमग्न हो गए और बोले, सांप भाई, मुझे बाहर जाने दो। मैं यहाँ आराम से पकवान खा रहा हूँ, जबकि बाहर मेरे साथी भूख से बेहाल होंगे। सांप को उनकी चिंता उचित लगी और उसने सेठ जी को अपने घर के बाहर छोड़ दिया। सेठ जी को देखते ही चूहा, बिल्ली और कुत्ता बोले, सेठ जी, आप कहाँ चले गए थे? हम तो भूख प्यास से अधमरे हो गए हैं। सेठ जी ने कहा, अब चिंता की कोई बात नहीं है, अब मैं आ गया हूँ। फिर सेठ जी ने अपनी जेब से जादुई अंगूठी और गद्दा निकाला और बोले, अगर सच्चाई है तो यहाँ एक खंभे पर महल बन जाए और 5 पकवान और ठंडा जला जाए। ये कहते ही वहां एक खंभे पर शानदार महल खड़ा हो गया और पकवानों की थालियां सामने आ गईं। सेठ जी, कुत्ता, बिल्ली और चूहे ने भरपेट भोजन किया और रात को उसी महल में आराम से सो गए। सुबह हुई तो उस क्षेत्र का राजा, जो पास के नगर में विचरण कर रहा था, उस अद्भुत महल को देखकर चकित रह गया। एक खंभे पर महल कैसे बन सकता है? ये सोचते हुए उसने आवाज लगाई, कोई है इस महल के अंदर? तो नीचे आओ। सेठ जी ने राजा की आवाज सुनी और नीचे आए। राजा ने कहा, मैं इस नगर का राजा हूं। सेठ जी ने विनम्रता से अपना परिचय दिया। राजा बोला, तुम तो बड़े ही सरल स्वभाव के इंसान हो और मुझे अपनी कन्या के लिए ऐसे ही व्यक्ति की तलाश थी। मैं अपनी पुत्री का विवाह तुमसे करना चाहता हूँ। सेठ जी ने बहुत मना किया कि वे विवाह नहीं करना चाहते, लेकिन राजा अपनी जिद पर अड़ा रहा। अंततः उसने अपनी पुत्री का विवाह सेठ जी के साथ कर दिया। राजकुमारी के साथ साथ सेठ जी को बहुत सा धन, दास दासियां भी विदा की गईं। सेठ जी अपनी नवविवाहिता पत्नी के साथ उसी एक खंभे वाले महल में लौट आए। अपनी सरल स्वभाव के चलते सेठ जी ने अपनी नई पत्नी को यह रहस्य भी बता दिया कि कैसे जादुई गद्दा और अंगूठी के कारण वह इतना वैभवशाली जीवन जी रही है। मगर राजकुमारी की एक दासी ने यह सारी बातें सुन ली और समझ गई कि सेठ जी का यह वैभव इसी जादुई गद्दे और अंगूठी की वजह से है। रात होते ही जब सेठ जी और राजकुमारी सो गए, वह चालाक दासी चोरी छिपे उनके कमरे में आई और जादुई अंगूठी और गद्दा चुराकर भाग गई। जैसे ही दासी ने जादुई अंगूठी और गद्दा चुराया, वह महल तुरंत ध्वस्त हो गया। अब राजा की बेटी भी सेठ जी पर नाराज हो गई और अपने पिता के पास महल लौट गई। इधर सेठ जी और उनके साथी कुत्ता, बिल्ली और चूहा भूख और प्यास से तड़पने लगे। ठंडी रात में वे बेचारे कांप रहे थे, जैसे ठंड का कहर उन पर बरप रहा हो। उन तीनों ने सोचा, सेठ जी कितने भोले और नेक दिल हैं। वे किसी का दुख नहीं देख सकते, किसी को भूखा प्यासा नहीं छोड़ सकते। हमें उनकी मदद करनी चाहिए। उन्होंने एक योजना बनाई। कुत्ते, बिल्ली और चूहे ने सेठ जी को बताया, हम जादुई अंगूठी और गद्दा वापस लाने जा रहे हैं। आप यही प्रतीक्षा करें,
फिर वे दासी के घर की ओर बढ़े। चूहा बिल खोदकर घर के अंदर घुस गया। बिल्ली दीवार पर चढ़कर बैठ गई और कुत्ता बाहर पहरा देने लगा। चूहे ने अपनी पूंछ में मिर्ची पाउडर भर लिया और दासी के पास पहुंचा, जो गहरी नींद में थी। उसने मिर्ची पाउडर को दासी की नाक में डाल दिया। इससे दासी की खांसने की आवाज गूंजने लगी और इसी मौके का फायदा उठाकर चूहे ने तकिए के नीचे से अंगूठी और गद्दा निकाल लिया और उन्हें बिल्ली को दे दिया। बिल्ली ने उसे कुत्ते को सौंप दिया। तीनों फिर से सेठ जी के पास लौट आए। सेठ जी ने अंगूठी और गद्दा हाथ में लेकर कहा, ये अंगूठी और गद्दा वाकई चमत्कारी है। यदि यह किसी बुरे इंसान के हाथ में पड़ जाए तो इसका दुरुपयोग हो सकता है। हमें इन्हें सुरक्षित रखना चाहिए। इसके बाद सेठ जी ने कहा, अंगूठी और गद्दा, यदि यह सत्य है तो यहाँ फिर से एक खंभे पर महल खड़ा हो जाए और 5 पकवान और ठंडा जला जाए। इतना कहते ही सेठ जी, कुत्ता, बिल्ली और चूहा देख सकते थे कि पकवान की थालियां और महल फिर से उपस्थित हो गए। उन्होंने जी भरकर खाना खाया क्योंकि वे बहुत भूखे थे। रात में वे चारों उसी महल में सो गए। सुबह के समय वही राजा जिसने सेठ जी का विवाह अपनी पुत्री से कराया था वहां आया। राजा ने देखा कि खंभे पर महल फिर से खड़ा है और आवाज लगाई, सेठ जी बाहर आइए। सेठ जी बाहर आए और राजा ने कहा, मेरी बेटी तो नादान थी जो घर छोड़कर चली गई। उसे ऐसे नहीं जाना चाहिए था। आप उसे विदा कराकर वापस ससुराल ले जाएं, क्योंकि लड़कियां अपने ससुराल में ही अच्छी लगती हैं। सेठ जी ने कहा, हम आपकी बेटी को वापस ले जाएंगे, परंतु दासी को नहीं ले जाएंगे। राजा ने सहमति दी और कहा, ठीक है, सिर्फ मेरी बेटी को ही ले आओ। इसके बाद सेठ जी, कुत्ता, बिल्ली और चूहा राजकुमारी को वापस लाने के लिए गए। राजकुमारी के साथ साथ उन्होंने जादुई अंगूठी और गद्दा भी ले लिया और सभी को वापस ले आए। अब सेठ जी और उनकी पत्नी एक बार फिर अपने घर की ओर लौटने लगे। रास्ते में कुत्ता, बिल्ली और चूहे के घर आते जाते थे। जब कुत्ते का घर आया वह वहां लौट गया। इसके बाद बिल्ली का घर आया तो वह भी अपने घर लौट गई। फिर चूहे का घर आया, वह भी वहीं लौट गया। वे तीनों सेठ जी को बहुत सारा धन देकर विदा हुए, क्योंकि सेठ जी उनके अच्छे मित्र थे और दिल के सच्चे इंसान थे। जब सेठ जी और राजकुमारी अपने घर लौटे तो सेठ जी ने अपने परिवार को जादुई अंगूठी और गद्दे की कहानी सुनाई और कहा कि इनका उपयोग सावधानी से करना चाहिए। रात होते होते वे सेठ जी और उनकी पत्नी उस महल में आराम से सो गए और सुबह जब वे उठे तो उनके चेहरे पर संतोष और सुख की मुस्कान थी, जो उन्हें इस यात्रा से प्राप्त हुई थी। हमारे घर के सामने कभी किसी का घर नहीं था और अचानक रातों रात ये महल खड़ा हो गया। ये कैसे हुआ? इसे देखकर कुमारिन बड़ी हैरान हुई। वह सोचने लगी, कौन हो सकता है इस महल में? उत्सुकतावश उसने महल के सामने जाकर आवाज लगाई, इस महल में कौन है? सेठ और उनकी रानी बाहर आए और यह देखकर कुमारिन और उनकी पत्नी चकित रह गईं। उन्होंने सोचा, यह सेठ और नई दुल्हन यहां कैसे? सेठ ने मुस्कुराते हुए उन्हें सारी कहानी सुनाई। उनकी पत्नी और कुमारिन ने मिलकर नई दुल्हन के स्वागत की तैयारियां शुरू कर दी। उन्होंने जितना हो सका नई दुल्हन का भव्य स्वागत किया। परिवार में हर्षोल्लास का माहौल छा गया और सभी खुशी खुशी रहने लगे। समय बीतते ही सेठ जी को अपने गांव की याद सताने लगी। उन्होंने कुमारिन से अनुमति मांगी और हाथी घोड़ों पर सवार होकर अपनी दोनों पत्नियों के साथ गांव की ओर चल दिए। गांव के बुजुर्ग राजा, जो अब वृद्ध हो चुका था, को जब सूचना मिली कि कोई राजा हाथी घोड़ों के साथ आ रहा है तो उसने सोचा, शायद यह कोई शत्रु राजा है जो हम पर हमला करने आ रहा है। उसने अपने सैनिकों को तैयार किया और उनके साथ उस राजा का सामना करने के लिए निकला। जब वह नजदीक आया तो उसने देखा, अरे ये तो भोला सेठ है। भोला सेठ ने राजा के पास पहुंचकर उसके चरण स्पर्श किए और राजा ने उसे गले लगा लिया। राजा को जब पता चला कि उसका भोला बेटा आने वाला है तो उसने अपने घर वालों को बुलाया और कहा, आओ देखो इस बार वह कौन सा चमत्कार करके आया है। ढोल नगाड़ों से स्वागत की तैयारी शुरू हो गई। गांव वाले उत्साह से उसके स्वागत के लिए जमा हो गए। सेठ ने कहा, यह स्वागत आप मेरा नहीं, इस धन का कर रहे हैं। अगर मेरा स्वागत करना होता तो उस दिन करते जब मैं सांप लाया था। उस दिन तो आप सबने मुझे घर से निकाल दिया। घर वालों को अपनी गलती का एहसास हुआ और वे सेठ से माफी मांगने लगे। हमसे गलती हो गई।
हमें माफ कर दो। उसी गांव के राजा की कोई संतान नहीं थी। उसने देखा कि भोला सेठ बहुत ही ईमानदार, संस्कारवान और दयालु है। राजा ने निर्णय लिया कि वह भोला सेठ को ही राजा बनाएगा। सेठ, जो अब वृद्धावस्था में था, अपने पुत्र के पास आया और उसे गले लगाया। उसने कहा, हीरे की परख तो जौहरी को ही होती है। मैंने अपने पुत्र को परख किया था, लेकिन मैं इसकी परीक्षा लेना चाहता था। सब लोग इसे मूर्ख समझते थे, पर मैंने देखा कि यह सच्चा हीरा है। इसके बाद सेठ के दोनों भाई भी चुपचाप गर्दन झुकाए खड़े रहे। एक समय की बात है। एक दिन देवदत्त नाम का एक सन्यासी राजमहल के बाहर खड़ा होकर वहां के पहरेदार से कहने लगा, महाशय, महाराज से निवेदन करें कि देवदत्त नाम का एक सन्यासी उनसे मिलने के लिए उपस्थित है। राजा हीरा सिंह उस समय अपने रंग महल में राजनर्तकी चंद्रमुखी का नृत्य देखने में मग्न थे। पहरेदार ने आकर सूचना दी, महाराज, देवदत्त नामक एक सन्यासी आपसे मिलने के लिए राजमहल के बाहर खड़ा है। राजा हीरा सिंह, जो मदिरा के नशे में चूर थे, ने नशे की तरंग में कहा, पहरेदार, उस सन्यासी को तुरंत रंग महल में लेकर आओ। पहरेदार थोड़ा हैरान हुआ। फिर वह सन्यासी के पास जाकर बोला, सन्यासी जी, महाराज इस समय रंग महल में है, वहां आपको वहीं बुला रहे हैं। पहरेदार की बात सुनकर सन्यासी देवदत्त अचरज में पड़ गया। उसने सोचा, राजा हीरा सिंह ने मुझे अपने रंग महल में बुलवाया है। क्या मेरे जैसे सन्यासी को इस राग रंग की महफिल में जाना चाहिए? थोड़ी देर विचार करने के बाद उसने निर्णय किया और कहा, ठीक है, मुझे रंग महल में ले चलो। कुछ समय बाद सन्यासी देवदत्त रंग महल के द्वार पर खड़ा था। उसे देखकर हीरा सिंह नशे में झूमते हुए बोले, आइए सन्यासी महाराज, आइए, रंग महल में आपका हार्दिक स्वागत है। उन्होंने बड़े आदर से उस सन्यासी को अपने पास बिठा लिया। राजा ने अपने गले से माणिक की एक माला निकालकर सन्यासी देवदत्त को देते हुए कहा, लीजिए सन्यासी जी, हमारी ओर से यह तुच्छ भेंट स्वीकार कीजिए। देवदत्त ने चुपचाप माला लेकर अपने पास रख ली। इसके बाद हीरा सिंह ने राजनर्तकी चंद्रमुखी से कहा, चंद्रमुखी, तुम नृत्य करते करते क्यों रुक गई? देखती नहीं, सन्यासी देवदत्त रंग महल में पधारे हैं। उनके सामने अपनी नृत्य कला का प्रदर्शन करो। आदेश पाकर चंद्रमुखी ने फिर से नृत्य करना शुरू कर दिया। काफी देर तक नृत्य करती रही और जब उसने अपना नृत्य समाप्त किया तो सन्यासी देवदत्त ने राजा के द्वारा दी गई माला को राजनर्तकी को देते हुए कहा, लो सुंदरी, हमारी ओर से यह माला स्वीकार करो। चंद्रमुखी ने आश्चर्य से देखा और चुपचाप माला ले ली। यह देखकर राजा हीरा सिंह क्रोधित हो गए और बोले, तुमने यह क्या मूर्खता की सन्यासी? तुमने हमारा दिया हुआ उपहार इस नर्तकी को दे दिया। राजन, मूर्ख मैं नहीं बल्कि तुम हो, सन्यासी ने उत्तर दिया। क्या बकते हो सन्यासी? राजा चिल्लाए। मैं ठीक कहता हूं राजन। चंद्रमुखी ने जिस प्रकार का नृत्य किया, ऐसा अद्वितीय नृत्य देखकर मैं उससे बहुत प्रभावित हुआ हूं। इसीलिए मैंने वह माला चंद्रमुखी को उपहार के रूप में दे दी है। यह सुनकर हीरा सिंह को गहरा धक्का लगा। उन्होंने सोचा, यह सन्यासी तो बड़ा ही धूर्त है, इसने हमारे उपहार का अपमान किया है। गुस्से में आकर वह सन्यासी पर गरजने लगे, सन्यासी, तुम तुरंत इस राज्य से दूर चले जाओ, यही तुम्हारे लिए अच्छा होगा। यदि तुम फिर कभी इस राज्य में दिखाई दिए तो मैं तुम्हारी गर्दन कटवा दूंगा। राजन, मुझसे ऐसा क्या अपराध हो गया? देवदत्त ने कहा, सन्यासी, तुमने मेरी दी हुई वस्तु को मेरे सामने ही किसी और को दे दिया। इससे बड़ा अपराध और क्या हो सकता है? तुम कोई सन्यासी नहीं हो, यहां से चले जाओ और फिर कभी मेरी नजरों के सामने मत आना। हीरा सिंह की बात सुनकर सन्यासी उठ खड़ा हुआ और मौन रहकर रंग महल से बाहर चला गया। देवदत्त के प्रस्थान के बाद कांपती हुई चंद्रमुखी ने अपने भाई से कहा। उसने माला हीरा सिंह के चरणों में रख दी। हीरा सिंह ने कहा, चंद्रमुखी, यह माला सन्यासी ने तुम्हें पुरस्कार के रूप में दी है। अब इस पर हमारा कोई अधिकार नहीं है। इसे तुम रख लो और यहां से चली जाओ, जैसा महाराज ने आदेश दिया है। राजमहल से बाहर आकर वह सोचने लगी, मेरे कारण आज एक सन्यासी का बड़ा अपमान हुआ है। वह अभी अधिक दूर नहीं गया होगा। मुझे उसे ढूंढकर उससे क्षमा मांगनी चाहिए। यह सोचकर वह शीघ्रता से रथ में बैठकर देवदत्त की खोज में निकल पड़ी।
कुछ ही दूरी पर उसे देवदत्त दिखाई दिया। रथ से उतरकर वह देवदत्त के सामने आ खड़ी हुई और कहने लगी, सन्यासी, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। आज मेरे कारण तुम्हारा बहुत अपमान हुआ है। मैं इसी के लिए क्षमा मांगने आई हूँ। देवदत्त ने कहा, इसके लिए क्षमा मांगने की कोई आवश्यकता नहीं है राजनाथ की। जब हीरा सिंह ने मुझे रंगमहल में बुलाया था तब मैंने समझ लिया था कि कुछ होने वाला है। इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं है। तभी चंद्रमुखी ने आगे बढ़कर सन्यासी का हाथ पकड़ लिया और कहने लगी, कुछ भी हो सन्यासी, अब मैं यहां से तभी जाऊंगी जब तुम मुझे क्षमा करोगे। चंद्रमुखी के हाथ का स्पर्श पाते ही देवदत्त मंत्रमुग्ध हो गया और बोला, चंद्रमुखी, मैं तुम्हें एक शर्त पर क्षमा कर सकता हूं। कौन सी शर्त? चंद्रमुखी ने पूछा। यदि तुम मेरे विवाह प्रस्ताव को स्वीकार कर लो और मेरी जीवन संगिनी बन जाओ तो मैं तुम्हें क्षमा कर सकता हूं। ये तुम क्या कह रहे हो सन्यासी? अब मुझे सन्यासी मत कहो चंद्रमुखी। तुम्हारे स्पर्श के साथ ही मेरा सन्यास टूट चुका है और मैं तुम्हारे सौंदर्य के जादू में बंध गया हूं। ये तो बड़ी अनर्थ हो गया। यह कहकर चंद्रमुखी ने देवदत्त का हाथ छोड़ दिया और बोली, देवदत्त, यह असंभव है क्योंकि मैं 5 वर्षों के लिए दर्शनपुर के राजा की रानी चुनी गई हूं। 5 वर्षों के बाद मेरे स्थान पर नई राजनाथ चुनी जाएगी, तभी मैं दर्शनपुर छोड़कर जा सकूंगी। देवदत्त ने कहा, कोई बात नहीं चंद्रमुखी, मेरे साथ यहां से चलो। हम इस राज्य से दूर जाकर विवाह करेंगे। यदि तुम मेरे साथ नहीं जा सकती तो मैं अगले 5 वर्षों तक तुम्हारी प्रतीक्षा करने के लिए तैयार हूं। क्या तुम 5 वर्षों तक मेरी प्रतीक्षा करोगे? हाँ चंद्रमुखी, तुम्हारे सौंदर्य ने मेरे हृदय में ज्वालामुखी प्रज्वलित कर दिया है। चंद्रमुखी ने कहा, देवदत्त, मैं तुम्हारे प्रेम को स्वीकार करती हूँ। अगर तुम 5 वर्षों तक मेरे लिए प्रतीक्षा कर सकती हो तो मैं भी 5 वर्षों बाद तुम्हारे पास आऊंगी। तो ठीक है चंद्रमुखी, मैं यहां से सीधा तलाश वन की ओर जा रहा हूं। आज से ठीक 5 वर्षों बाद जब तुम राजा के पद से मुक्त हो जाओगी तब तलाश वन में आ जाना। हम वहां पर विवाह कर लेंगे। ठीक है देवदत्त, मैं ऐसा ही करूंगी। इसके बाद सन्यासी देवदत्त तलाश वन की ओर चल पड़ा। चंद्रमुखी महल की ओर लौट गई। देवदत्त चलते चलते पलाश वन में पहुंचा और वरुण ऋषि के आश्रम में जाकर उनसे पूछा, प्रणाम ऋषिवर, क्या मैं आपके आश्रम में 5 वर्षों तक रह सकता हूँ? ऋषि बोले, हाँ देवदत्त, तुम यहाँ खुशी से रह सकते हो। और इस तरह ही देवदत्त ऋषि के आश्रम में रहने लगा। वह हर समय किसी न किसी कार्य में व्यस्त रहता था, लेकिन फिर भी उसके विचारों में चंद्रमुखी ही रहती थी। ऋषि ने देवदत्त की दशा देखकर एक दिन उससे पूछा, देवदत्त, मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि तुम किसी चिंता में खोए रहते हो। देवदत्त ने उत्तर दिया, नहीं ऋषिवर, ऐसी कोई बात नहीं है। यह सुनकर ऋषि मुस्कुराए और मन ही मन सोचने लगे, देवदत्त, तुम लाख मुझसे छिपाओ पर मैं तुम्हारे मन की बात भली भांति जानता हूं। धीरे धीरे 5 वर्ष व्यतीत हो गए और देवदत्त बड़ी व्याकुलता से चंद्रमुखी के आने की प्रतीक्षा करने लगा। देवदत्त प्रतिदिन आश्रम के बाहर बैठकर चंद्रमुखी की राह देखता रहता था। एक दिन ऋषि उसके पास आए और बोले, क्या बात है? मैं देख रहा हूं कि पिछले कुछ दिनों से तुम रोज इसी तरह से किसी की प्रतीक्षा कर रहे हो। बताओ तो, तुम किसका इंतजार कर रहे हो? तब देवदत्त ने हिम्मत जुटाकर कहा, ऋषिवर, मैं दर्शनपुर राज्य की राज नर्तकी चंद्रमुखी से प्रेम करता हूं और प्रतिदिन उसी के आने की बाट जोहता हूं। ऋषि बोले, क्या तुम एक स्त्री के प्रेम जाल में फंसे हुए हो? तब देवदत्त ने अपनी और चंद्रमुखी की मुलाकात के बारे में वरुण ऋषि को विस्तार से बता दिया। ऋषि ने कहा, देवदत्त, एक सन्यासी होकर तुम्हें एक स्त्री के मोह में नहीं पड़ना चाहिए। एक नारी के लिए तुम अपनी तपस्या और धर्म त्यागने के लिए उतावले हो रहे हो, यह उचित नहीं है। देवदत्त बोला, ऋषिवर, मैं प्यार के रास्ते पर निकल चुका हूं और जो प्रेम करते हैं वे तन मन धन सब कुछ उसमें अर्पण कर देते हैं। कुछ देर सोचने के बाद ऋषि बोले, ठीक है देवदत्त, जैसा भी होगा हम चंद्रमुखी से तुम्हारा विवाह करवा देंगे, लेकिन उससे पहले तुम्हें हमारा एक काम करना होगा। कौन सा काम ऋषिवर? देवदत्त ने पूछा। ऋषि बोले, तो सुनो, आज से ठीक 15 दिन बाद देवनगर के राजा सूर्य सिंह के यहाँ एक प्रसिद्ध नर्तकी सोमप्रभा का नृत्य प्रदर्शन होने वाला है, जिसे राजा सूर्य सिंह अपनी प्रजा के साथ बैठकर देखेंगे। तुम्हें भी उस आयोजन में दर्शक बनकर शामिल होना होगा। यह सुनकर देवदत्त सोच में पड़ गया
और फिर कुछ सोचकर बोला, ऋषिवर, मैं देवनगर जाने के लिए तैयार हूं, पर मेरी अनुपस्थिति में यदि चंद्रमुखी यहाँ आई तो क्या होगा? तुम उसकी चिंता मत करो देवदत्त। अगर चंद्रमुखी यहाँ आई तो मैं उसे अपने आश्रम में ही रोक लूंगा। उसी दिन देवदत्त ने देवनगर की ओर प्रस्थान कर दिया। उसे जाते हुए देखकर ऋषि मन ही मन सोचने लगे, देवदत्त, तुम एक नर्तकी के प्रेम जाल में फंस गए हो, इसीलिए इस जाल से तुम्हें एक नर्तकी के द्वारा ही निकाला जा सकता है। इधर दूसरी तरफ राजा हीरा सिंह चंद्रमुखी से कह रहे थे, चंद्रमुखी, हम तुम्हारी नृत्य कला से बहुत प्रसन्न है, इसीलिए अगले 5 वर्षों के लिए भी हम तुम्हें राजनर्तकी घोषित करते हैं। यह सुनकर चंद्रमुखी उदास हो गई, परंतु राजा की आज्ञा को वह टाल नहीं सकती थी। मन ही मन वह सोचने लगी, अब मैं क्या करूं? पलाश वन में देवदत्त मेरे आने की प्रतीक्षा कर रहा होगा। उसे क्या पता कि मैं यहाँ किस दुविधा में फंस चुकी हूँ। इधर देवदत्त देवनगर की ओर चला जा रहा था और फिर ठीक समय पर वह देवनगर में पहुंच गया। सैकड़ों की तादाद में लोग वहां उपस्थित थे और एक सन्यासी को देखकर वे आश्चर्यचकित हो गए और आपस में खुसुर फुसुर करने लगे। मगर देवदत्त ने किसी की कोई परवाह नहीं की और एक कोने में बैठ गया। नियत समय पर देवनगर के राजा भी वहां पधारे। उसी पल नर्तकी सोमप्रभा भी मंच पर आ गई और उसने नृत्य आरंभ किया। उसका नृत्य देखकर सभी लोग मंत्रमुग्ध हो गए थे। काफी देर तक नृत्य करने के बाद सोमप्रभा को थकान महसूस होने लगी। उसकी थकान को सारंगी वादक ने भांप लिया। वह सोचने लगा, यदि सोमप्रभा थकान के कारण बीच में ही रुक गई तो बड़ी किरकिरी हो जाएगी। मुझे उसे प्रोत्साहित करना होगा। कुछ क्षण विचार करने के बाद उसने सारंगी बजाते हुए सोमप्रभा की ओर देखा और कहा, बहुत गई थोड़ी रही, अब थकने का क्या काम? बिगड़ी बाजी सुधर जाए, जो तुम आंखों से लोग काम। सारंगी वादक के ये दोहे सुनकर सोमप्रभा में नई ऊर्जा का संचार हुआ और वह फिर से पूरे जोश के साथ नृत्य करने लगी। सारंगी वादक सोचने लगा, भगवान का शुक्र है कि सोमप्रभा ने मेरे कहे गए दोहे का अर्थ समझ लिया। उसके नृत्य पर राजा और प्रजा सभी ने तालियां बजाई और अपनी खुशी प्रकट की। इसके बाद नृत्य मंडली की ओर से सारंगी वादक ने एक बड़े थाल को उठाकर लोगों के सामने रखा। लोग अपनी खुशी से उसमें धन, अशर्फिया और कीमती अंगूठियां रखने लगे। जब थाल उपहारों से भर गया तो सारंगी वादक ने उसे राजा के सामने रखा ताकि राजा भी इनाम के तौर पर कुछ दे सकें। तभी एक विचित्र घटना घटी। इससे पहले कि राजा कुछ इनाम के लिए उसमें डालते, उनकी दृष्टि थाल में रखी कटार पर पड़ी। राजा सोचने लगे, यह कटार तो युवराज चंद्र सिंह की है। उन्होंने ऊंची आवाज में कहा, क्या युवराज चंद्र सिंह इस सभा में उपस्थित है? भीड़ में बैठा युवराज चंद्र सिंह उठा और अपने पिता के सामने आकर खड़ा हो गया। राजा ने कहा, राजकुमार, थाल में पड़ी यह कटार तुम्हारी है? हाँ पिताजी, चंद्र सिंह ने कहा। मैंने यह कटार दान में दी है क्योंकि मैं सारंगी वादक के उस दोहे से प्रभावित हो गया था। उस दोहे ने मेरी बंद आंखें खोल दी थी। यह कहते कहते चंद्र सिंह की आंखों में आंसू आ गए और वह अपने पिता के चरणों में गिरकर फूट फूट कर रोने लगा। हैरान हुए सूर्य सिंह ने कहा, बेटा, तुम रो क्यों रहे हो? हमें अपने रोने का कारण बताओ। चंद्र सिंह ने आंसू पोंछते हुए कहा, पिताजी, मैं पापी हूं। यह कटार जो मैंने दान में दी है, इसी कटार से मैंने आपकी हत्या की योजना बनाई थी। राजा हैरान होकर बोले, ये तुम क्या कह रहे हो बेटे? मैं सच कहता हूं पिताजी, चंद्र सिंह ने कहा। मैं कई दिनों से आपकी मृत्यु की कामना कर रहा था ताकि आपके निधन के बाद मैं राज सिंहासन पर बैठ सकूं, लेकिन मेरी यह कामना पूरी नहीं हुई। तब मैंने सोचा कि उचित अवसर पर इस कटार से आपकी हत्या कर दूंगा। परंतु आज जब नर्तकी के सारंगी वादक ने यह दोहा गाया, अब तो थोड़ा ही समय बच गया है, तो मुझे लगा कि यह दोहा मेरे लिए ही कहा गया है। राज सिंहासन पर बैठने के लिए जब मैं इतने समय तक इंतजार कर सकता हूं, तो मुझे थोड़ा और इंतजार करना चाहिए। आखिरकार सिंहासन मुझे ही तो मिलना है, फिर क्यों मैं आपकी हत्या का पाप कमाऊं? इस प्रकार सारंगी वादक ने मुझे आपकी हत्या के पाप से बचा लिया। राजा ने कहा, ओ युवराज, तुम्हें उचित समय पर सद्बुद्धि आ गई, हमें इस बात की खुशी है। इसके बाद राजा ने पुनः उस थाल की ओर देखा। तभी उनकी दृष्टि एक अद्भुत हार पर पड़ी, जिससे वे पुनः चकित हो गए। जैसे ही महाराज ने उस हार पर दृष्टि डाली, उन्होंने पहचान लिया कि यह उनकी पुत्री
राजकुमारी चंद्रकला का ही है। महाराज ने अपनी बेटी से पूछा, बेटी, तुमने यह हार दान में क्यों दिया? चंद्रकला ने उत्तर दिया, पिताजी, सारंगी वादक के द्वारा कही गई पंक्तियों ने मेरी आंखें खोल दी। दरअसल चंद्रकला बचपन से ही महामंत्री सुमित्रा सेन के बेटे आनंद सेन से प्रेम करती थी और उससे विवाह करने की आकांक्षी थी। परंतु उनके कुल की परंपरा के अनुसार जब तक कन्या 20 वर्ष की न हो तब तक उसका विवाह नहीं होता, और चंद्रकला की आयु उस समय केवल 16 वर्ष की थी। शादी के लिए उसे अभी भी 4 साल का इंतजार करना पड़ता, लेकिन अपने प्रेम के लिए वह अत्यंत व्याकुल थी और अधिक प्रतीक्षा नहीं करना चाहती थी। उसने आनंद सेन के साथ राज्य से भागकर विवाह करने का दृढ़ निश्चय कर लिया था। मगर जब सारंगी वादक ने गाया, थोड़ी रह गई, अब थकने का क्या काम, तब चंद्रकला को लगा जैसे ये पंक्तियां उसके लिए ही कही गई हो। उसने सोचा, मैं 16 वर्ष तक इंतजार कर सकती हूँ, तो 4 वर्ष और क्यों नहीं। चंद्रकला को यह एहसास हुआ कि उसे अपने प्रेमी से विवाह के लिए भागने की आवश्यकता नहीं है। समय आने पर उसका विवाह अपने प्रेमी से हो ही जाएगा। ऐसा करने से उसके पिता की प्रतिष्ठा भी बनी रहेगी। इस विचार ने उसकी आंखें खोल दी और उसने भागकर विवाह करने का इरादा त्याग दिया। इसीलिए उसने वह कीमती हार दान कर दिया। ये बताते हुए उसकी आंखों से आंसू बह निकले। महाराज ने कहा, बेटी, सचमुच तुमने सही निर्णय लिया। यदि तुम भागकर विवाह करती तो हमारा सिर शर्म से झुक जाता। भगवान का शुक्र है कि तुम्हें सद्बुद्धि आ गई। इसके बाद राजा सूर्य सिंह ने प्रसन्न होकर सारंगी वादक से कहा, सारंगी वादक, तुम्हारे कहे हुए दोहे की वजह से हमारे पुत्र और पुत्री को सद्बुद्धि आ गई है, इसलिए हम तुमसे बहुत प्रसन्न हैं। हम तुम्हें और तुम्हारी नृत्य मंडली को 10,000 स्वर्ण मुद्राएं इनाम में देते हैं। सारंगी वादक ने कहा, महाराज, आपकी सदा जय हो। इस दौरान सन्यासी देवदत्त भी यह सब देख रहे थे। सभा समाप्त होने के बाद वह भी पलाश वन की ओर लौट गए। कई दिनों की यात्रा के बाद जब वे पलाश वन पहुंचे तो वरुण ने उनका स्वागत किया। वरुण ने पूछा, देवदत्त, कैसा रहा तुम्हारा सफर? सब कुछ बहुत अच्छा था ऋषिवर, लेकिन मेरी समझ में यह नहीं आया कि आपने मुझे वहां क्यों भेजा। देवदत्त ने उत्तर दिया, देवदत्त, तुमने वहां सारंगी वादक से कौन सा दोहा सुना? ऋषि ने पूछा। उसने कहा था, बहुत गई थोड़ी रही, अब थकने का क्या काम, बिगड़ी बाजी सुधर जाए, जो तुम अक्ल से लोग काम। देवदत्त, इस दोहे को सुनकर वहां का राजकुमार और राजकुमारी सद्बुद्धि को प्राप्त हो गए। फिर तुम्हारी आंखें क्यों नहीं खुली? क्या तुम इस दोहे का गहन अर्थ नहीं समझ सके? ऋषि ने कहा। देवदत्त ने कहा, मैं आपकी बात नहीं समझ पा रहा हूं। देवदत्त, एक समय था जब तुम एक महान तपस्वी थे। जहां भी तुम जाते थे लोग तुम्हारे तपोबल के कारण तुम्हारा आदर करते थे, लेकिन आज तुम एक नर्तकी के मोहपाश में फंस चुके हो। तुम सारंगी वादक की चेतावनी को भी समझ नहीं पाए। ऋषि ने कहा। इस प्रकार देवदत्त को अपनी भूल का एहसास हुआ और उन्होंने अपने जीवन में नई दिशा की ओर कदम बढ़ाया। सुनो, उस सारंगी वादक के दोहे में तुम्हारे लिए एक गहन चेतावनी छिपी थी। अब बस थोड़ा समय ही शेष है। जब तुमने अपना पूरा जीवन संन्यास में व्यतीत किया है, तो फिर अब संसार के मोह में क्यों फंसते हो? सांसारिक जीवन का आकर्षण छोड़कर प्रभु में ध्यान लगाओ, इसी में तुम्हारा कल्याण है। क्यों कुछ दिनों के सुख के लिए जीवन को संकट में डालते हो? ये सुनकर देवदत्त की आंखें खुल गईं। वह बोल उठा, ऋषिवर, मुझे क्षमा कर दीजिए। मैं बहुत अधर्मी हूँ, जो अपने धर्म को भूलकर चंद्रमुखी के मोह में अंधा हो गया था। देवदत्त ने उसी क्षण ऋषि का आशीर्वाद लिया और हिमालय पर्वत पर तपस्या करने के लिए प्रस्थान कर गया। दूसरी ओर 5 वर्ष बीत जाने के बाद जब राजनाथ की चंद्रमुखी अपने पद से मुक्त हुई, तो उसने सोचा, अब मुझे पलाश वन जाना चाहिए। क्या पता इतने वर्षों के बाद भी मुझे सन्यासी देवदत्त वहां मिल जाए। चंद्रमुखी उसी दिन पलाश वन की ओर रवाना हो गई। देवदत्त को खोजते खोजते उसे कई दिन बीत गए, लेकिन उसे देवदत्त का कोई पता नहीं चला। तब वह खोजबीन करती हुई वरुण ऋषि के पास पहुंची। उसे देखकर वरुण ऋषि ने कहा, आओ राजनाथ की चंद्रमुखी, आओ। आप मुझे जानते हैं ऋषिवर, मैं तो यह भी जानता हूं कि तुम यहाँ देवदत्त को खोजने आई हो।
देवदत्त कहाँ है ऋषिवर? वह अब यहाँ नहीं है, वह तो हिमालय पर्वत पर तपस्या में लीन है। ऋषिवर, जब मेरा प्रेमी ही वैरागी हो गया तो आज से मैं भी सांसारिक जीवन का त्याग करती हूँ। और फिर चंद्रमुखी ने उसी दिन से एक सन्यासिनी का जीवन अपना लिया। अब चंद्रमुखी ने भी अपना जीवन प्रभु की भक्ति में समर्पित कर दिया था। दोस्तों, अगर कहानी आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को लाइक और कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। गिरिपुर नामक एक राज्य में स्थित एक छोटे से गांव का नाम रामवर था। इस गांव में रमन नामक एक व्यापारी निवास करता था, जिसके परिवार में कई सदस्य थे। एक पत्नी, एक पुत्र और 2 पुत्रियां। पुत्र का नाम धनशेखर था और पुत्रियों का नाम शांतामणि और चिंतामणि था। रमन की एक अत्यधिक आकांक्षा थी कि वह अपनी बड़ी पुत्री की शादी राजधानी में उच्च पदस्थ किसी योग्य युवक से करवा दे। हाल ही में रमन को एक प्रस्ताव के बारे में पता चला। वह युवक राजधानी में राजा के खजाने का प्रहरी था और उसका नाम दिवाकर था। वह युवक अत्यंत आकर्षक, बुद्धिमान और साहसी था। रमन ने सुना कि दिवाकर राजधानी के बाहर किसी सुंदर कन्या से विवाह करने की इच्छा रखता था। रमन दिवाकर से मिलकर उसे जानने के लिए राजधानी पहुंच गया। उसने वहां 2-3 दिन बिताए और दिवाकर के बारे में पूरी जानकारी जुटाई। फिर वह दिवाकर से मिलने के लिए उसके पास गया। रमन ने दिवाकर से उसकी नौकरी की पूरी जानकारी प्राप्त की। दिवाकर की बातचीत का ढंग और उसकी शिष्टता रमन को बहुत भाई। रमन ने दिवाकर को अपनी पुत्री के बारे में बताया और कहा कि यदि तुम्हें यह प्रस्ताव स्वीकार्य लगे तो हमारे गांव रामवर आकर कन्या को देख सकते हो। 1 सप्ताह के बाद दिवाकर रामवर गांव में पहुंच गया। जब वह रमन के घर के पास पहुंचा तो उसने एक युवती को देखा जो अत्यंत सुंदर और विनम्र प्रतीत हो रही थी। दिवाकर ने समझ लिया कि यह रमन की बड़ी पुत्री होगी। दिवाकर घर के अंदर गया, जहां रमन ने उसका स्वागत किया और धीरे धीरे पूरे परिवार से परिचय कराया। इतना होते ही रमन की दूसरी पुत्री चिंतामणि रोती हुई आई। रमन ने चिंता में पूछा, चिंतामणि, तुम्हें क्या हुआ है? चिंतामणि ने कहा, हलों की दुकान से लौटते समय एक शैतान युवक ने गली में सबके सामने मेरा मजाक उड़ाया। चिंतामणि की आंखों से आंसू बह रहे थे। उसने कहा कि वह युवक बहुत ही शरारती और दुष्ट है और उसका पिता गजराज प्रसिद्ध काला चोर है। रमन ने चिंतामणि से कहा, तुम्हें ऐसे दुष्टों से दूर रहना चाहिए। आखिर तुम अकेली फलों की दुकान पर क्यों गई थी? धनशेखर ने अपनी बहन से कहा कि इसे कमरे में बंद कर दो, भूखा रहेगा तो शायद उसका दिमाग ठिकाने आ जाएगा। धनशेखर चिंतामणि पर बहुत नाराज था। चिंतामणि रोते हुए वहां से चली गई। दिवाकर जो सब कुछ देख रहा था, उसने रमन से कहा, मुझे अब जाने की अनुमति दें। रमन ने कहा, यह मेरी दूसरी पुत्री है, उसे बातचीत की आदत नहीं है। क्या आपको मेरी बड़ी पुत्री पसंद आई? दिवाकर ने कहा, निर्णय लेने से पहले मुझे कुछ समय चाहिए। मुझे बहुत दूर जाना है और अंधेरा होने वाला है। मुझे अभी निकलना पड़ेगा। यह कहकर वह घर से बाहर निकल गया। जब वह बरगद के पेड़ों के पास पहुंचा तो वहां एक बैलगाड़ी तैयार खड़ी थी। वह उसमें सवार हो गया और उसी समय 2 और यात्री भी वहां आकर बैठ गए। बैलगाड़ी चल पड़ी और बैल के गले में बंधी कांसे की घंटियां बजने लगी। जब अंधेरा बढ़ने लगा तो गाड़ीवान ने एक दीपक जलाकर नीचे लटका दिया। तब उनमें से एक यात्री ने कहा, दिन में यात्रा करने का समय नहीं मिलता और रात में यात्रा करने से चोरों का डर रहता है, लेकिन क्या किया जाए, काम तो करना ही पड़ता है। 2 घंटों की यात्रा के पश्चात बैलगाड़ी जब जंगल से बाहर आई तब मार्ग में एक लंबा चौड़ा व्यक्ति अचानक आ खड़ा हुआ। उसके हाथ में एक विशाल तलवार थी। गाड़ीवान उसे देखकर अत्यंत भयभीत हो गया और कांपने लगा। वह चिल्लाने लगा, काला चोर गजराज आ गया है, भागो भागो। गजराज बड़े बड़े कदम उठाते हुए गाड़ी के पास आया और गर्जना करने लगा, कोई भी मुझसे बच नहीं सकता। तुम्हारे पास जो भी धन और गहने हैं तुरंत निकाल दो। उसकी भयानक आवाज सुनकर सभी यात्री भयभीत हो गए। गाड़ी में बैठे सभी यात्री उसकी बातें मानने के लिए तैयार हो गए। तब दिवाकर ने तुरंत गाड़ीवान के हाथ से चाबुक छीन लिया और उसे तेजी से घुमाते हुए कहा, गजराज, आखिरकार मैं तुझसे मिल ही गया। मैं तुझे बहुत समय से ढूंढ रहा था।
राजा ने तुम्हें पकड़ने का आदेश दिया था और मैं आज वह आदेश अमल में लाने आया हूँ। अपनी तलवार फेंक दो और चुपचाप झुक जाओ, नहीं तो तुम्हें कठोर सजा दी जाएगी। और भागने की कोशिश मत करना, हमारे सैनिक जंगल में छिपे हुए हैं और वे तुम्हें मार डालेंगे। तुम्हारे शरीर को टुकड़े टुकड़े करके चीलों और कौवाओं को खिला देंगे। गजराज ने जब सुना कि जंगल में सैनिक है तो उसका दिल कुछ क्षणों के लिए थम सा गया। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि क्या किया जाए। इस मौके का फायदा उठाकर दिवाकर ने अचानक उस पर हमला किया और उसके हाथ पर इतनी जोर से प्रहार किया कि उसकी तलवार गिर गई। इसी बीच अन्य यात्री भी वहां आ गए और उन्होंने गजराज को पकड़ लिया। उसके हाथ पैर बांधकर उसे गाड़ी में डाल दिया गया। अगले दिन दिवाकर गजराज को खींचते हुए राजदरबार में ले आया। राजा को पूरे घटनाक्रम की जानकारी दी। गजराज ने सिर झुकाकर अपने सभी अपराध स्वीकार कर लिए। राजा ने कहा, गजराज के द्वारा किए गए अत्याचारों की शिकायतें मेरे पास बहुत दिनों से आ रही थी। यह जंगल में भाग गया था, इसी कारण हम इसे पकड़ नहीं सके। दिवाकर ने इसे बंदी बनाकर साबित किया है कि वह अत्यंत साहसी और वीर है। मैं दिल से दिवाकर की सराहना करता हूँ। आदेश देता हूँ कि दिवाकर अब गजराज के पुत्र को भी पकड़कर मेरे सामने पेश करे। दिवाकर ने कुछ सैनिकों के साथ रामवर गांव में जाकर गजराज के पुत्र लच्छू को बड़ी चालाकी से गिरफ्तार कर लिया। उसे राजा के सामने पेश किया गया और राजा ने उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई। दिवाकर की वीरता से राजा बहुत प्रसन्न था और उसने दिवाकर को पहरेदारों के विभाग का प्रधान नियुक्त कर दिया। व्यापारी रमन ने जब यह सुना तो वह अपने होने वाले दामाद की वीरता से अत्यंत गर्वित हुआ। रमन दिवाकर से मिलने के लिए राजधानी पहुंच गया। जैसे ही रमन ने दिवाकर के सामने विवाह का प्रस्ताव रखा, दिवाकर ने कहा, मुझे क्षमा करें श्रीमान, मैं आपकी पुत्री से विवाह नहीं कर सकता। रमन ने बड़े ही निराश स्वर में पूछा, क्यों? क्या तुम्हें हमारी बेटी अच्छी नहीं लगी? दिवाकर ने गंभीरता से कहा, ऐसी कोई बात नहीं है। कारण यह नहीं है कि मेरा ओहदा बढ़ गया है। राजा की कृपा पात्र बनने के बाद भी मैं कोई बड़ा रिश्ता नहीं ढूंढ रहा हूं। रमन ने फिर से पूछा, तो फिर बताओ, ये विवाह क्यों नहीं करना चाहते हो? दिवाकर ने क्रोध भरे स्वर में उत्तर दिया, आप बाप बेटे का स्वभाव। उस दिन जब मैं आपके घर आया था तब आपकी छोटी बेटी ने किसी शरारती युवक की शिकायत की थी, लेकिन आप दोनों ने उस विषय पर कोई भी कदम नहीं उठाया। उस शरारती युवक को न्याय अधिकारी के पास ले जाना चाहिए था, पर उल्टे आपने अपनी ही बेटी को कोसा और उसकी गलती बताई। ऐसे परिवार में रिश्ता जोड़ना मुझे सही नहीं लगता। मेरा मन इसके लिए नहीं मानता। रमन ने नरम स्वर में कहा, बेटे, तुम समझ लो कि तुम एक राजकर्मचारी नहीं हो, एक साधारण कन्या के पिता हो। जब इस दृष्टिकोण से सोचोगे तो यह समस्या तुम्हारी समझ में आ जाएगी। उस दिन जिस शरारती युवक ने मेरी बेटी के साथ छेड़छाड़ की थी, वह काले चोर गजराज का बेटा है। हमारे शहर के लोगों ने कई बार गजराज के दुष्कर्म की शिकायत राजा से की, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। अगर हम उसके बेटे के विरुद्ध कुछ करते तो उसका नतीजा क्या निकलता? कांटा केले के पत्ते पर गिरे या केले का पत्ता कांटे पर, नुकसान केले के पत्ते का ही होगा। ऐसी स्थिति में अपनी बेटी को नियंत्रण में रखने के अलावा कोई चारा नहीं था। परिस्थितियों के अनुसार व्यवहार करना कायरता नहीं, बल्कि समझदारी होती है। इस पर खूब सोचो और फिर कोई निर्णय सुनाना। यह कहकर रमन वहां से चला गया। दिवाकर ने रमन की कही हुई बातों पर गहराई से विचार किया। उसे एहसास हुआ कि रमन की बातों में सच्चाई और वास्तविकता है। राजकर्मचारी में जो साहस होता है वह साधारण नागरिक में नहीं होता। दिवाकर ने समझा कि इसके लिए बाप बेटे को दोषी ठहराना सही नहीं है। उसने तुरंत शांतामणि से विवाह करने का निर्णय लिया और कुछ ही दिनों बाद दोनों की शादी हो गई। अब दिवाकर अपनी पत्नी के साथ एक खुशहाल जीवन बिताने लगा। एक अरसे की बात है, एक फकीर मिजाज इंसान था जिसके 3 बेटे थे। वह अक्सर अपने बेटों से कहता, मेरे प्यारे बेटो, हमारे पास न धन दौलत है और ना ही सोने चांदी का कोई भंडार, इसलिए तुम्हें एक अनूठा खजाना इकट्ठा करना चाहिए। हर चीज को गहराई से समझने और जानने की कोशिश करो। कुछ भी ऐसा ना हो जो तुम्हारी नजर से बच सके। पैसे की जगह तुम्हारे पास दूरदर्शिता होनी चाहिए और सोने की जगह
तेज तर्रार दिमाग। ऐसी दौलत इकट्ठी कर लेने के बाद तुम्हें कभी किसी चीज की कमी महसूस नहीं होगी और तुम किसी से कम नहीं रहोगे। समय बीतता गया और कुछ समय बाद वह बूढ़ा आदमी चल बसा। भाइयों ने मिलकर बैठक की। उन्होंने स्थिति का मुआयना किया और बोले, हमारे पास यहाँ कुछ करने को नहीं है। आओ इस दुनिया को घूमे फिरें और देखें। जरूरत पड़ने पर हम चरवाहों या खेत मजदूरों का काम कर सकते हैं। हम कहीं भी हो भूखे नहीं मरेंगे। वे सभी यात्रा पर जाने को तैयार हो गए और अगली सुबह अपने सफर पर निकल पड़े। उन्होंने सुनसान और वीरान घाटियों, ऊंचे ऊंचे पहाड़ों को पार किया। इस तरह वे लगातार 40 दिनों तक चलते रहे। उनकी जो भी खाद्य सामग्री थी वह अब समाप्त हो चुकी थी। थकान से चूर हो चुके थे और उनके पैरों में छाले पड़ गए थे। मगर सड़कों का सिलसिला था कि खत्म होने का नाम नहीं ले रहा था। उन्होंने आराम करने के लिए कुछ समय रुके और फिर आगे बढ़ने का निर्णय लिया। आखिरकार उन्हें अपने सामने कुछ वृक्ष और मकान दिखाई देने लगे। वे एक बड़े शहर के करीब पहुंच चुके थे। तीनों भाई अत्यधिक प्रसन्न हुए और तेजी से कदम बढ़ाने लगे। उन्होंने कहा, जो कुछ भी बुरा था वह पीछे छूट गया और आगे केवल अच्छाई ही अच्छाई है। जब वे शहर के एकदम निकट पहुंच गए तो सबसे बड़ा भाई अचानक रुका। उसने जमीन पर नजर डाली और बोला, थोड़ी ही देर पहले यहां से एक बहुत बड़ा ऊंट गुजरा है। वे थोड़ी दूर आगे बढ़े तो मंझला भाई रुका और सड़कों के दोनों ओर नजर डालकर बोला, वो ऊंट खाना था। कुछ और आगे गए तो सबसे छोटे भाई ने कहा, ऊपर एक औरत और एक बच्चा भी थे। बिल्कुल सही है। दोनों बड़े भाइयों ने सहमति जताई और वे तीनों फिर आगे बढ़ चले। थोड़ी देर बाद एक घुड़सवार उनके पास से गुजरा। सबसे बड़े भाई ने उसकी ओर देखकर पूछा, घुड़सवार, तुम किसी खोई हुई चीज की तलाश कर रहे हो ना? घुड़सवार ने घोड़ा रोककर जवाब दिया, हाँ। तुम्हारा ऊंट खो गया है ना? सबसे बड़े भाई ने पूछा। हाँ, बहुत बड़ा सा, घुड़सवार ने कहा। उस पर एक औरत और एक छोटे बच्चे के साथ थी ना? मंझले भाई ने सवाल किया। हाँ, घुड़सवार ने हैरानी से कहा। घुड़सवार ने तीनों भाइयों को शक की नजर से देखा और बोला, तो तुम्हारे पास मेरा ऊंट है, जल्दी बताओ तुमने उसका क्या किया? भाइयों ने जवाब दिया, हमने तुम्हारे ऊंट की शक्ल तक नहीं देखी, तो तुम्हें उसके बारे में ये सब बातें कैसे मालूम हुई? घुड़सवार ने पूछा। क्योंकि हम अपनी आंखों और दिमाग का इस्तेमाल करना जानते हैं, भाइयों ने जवाब दिया। जल्दी से उस दिशा में अपना घोड़ा दौड़ाओ, वहां तुम्हारा ऊंट मिल जाएगा, भाइयों ने कहा। ऊंट के मालिक ने कहा, मैं उस दिशा में नहीं जाऊंगा। मेरा ऊंट तुम्हारे पास ही है और तुम्हें ही उसे लौटाना पड़ेगा, भाइयों ने परेशान होकर कहा। हमने तो तुम्हारे ऊंट को देखा तक नहीं है। लेकिन घुड़सवार उनकी कोई बात सुनने को तैयार नहीं था। उसने अपनी तलवार निकाल ली और तीनों भाइयों को अपने सामने चलते रहने का आदेश दिया। इस तरह वह उन्हें सीधे देश के बादशाह के महल में ले गया। वह घुड़सवार तीनों भाइयों को सिपाहियों के पास छोड़कर खुद बादशाह के पास गया। उसने कहा, मैं अपने परिवार को पहाड़ों से ला रहा था। मेरी पत्नी और छोटे बच्चे को एक बड़े ऊंट पर बैठाकर पीछे ला रहा था। किसी तरह ऊंट पीछे रह गया और वे रास्ते से भटक गए। जब मैं उन्हें खोजने निकला तो मुझे रास्ते में ये 3 आदमी मिले। मुझे पूरा यकीन है कि इन्हीं ने मेरा ऊंट चुराया है और मेरी बीवी और बच्चे को मार डाला है। बादशाह ने पूछा, तुम ऐसा क्यों सोचते हो? क्योंकि मैंने इन लोगों से इस बारे में एक भी शब्द नहीं कहा। फिर भी इन्होंने मुझे बताया कि ऊंट बहुत बड़ा है और उस पर एक औरत और बच्चा सवार है। बादशाह ने थोड़ी देर सोच विचार किया और फिर बोला, जैसा कि तुम कहते हो कि तुम्हारे बताए बिना ही इन्होंने तुम्हारे ऊंट के बारे में सब कुछ सही सही बयान किया, तो जरूर इन्होंने ही उसे चुराया होगा। इन चोरों को यहां लेकर आओ। ऊंट का मालिक बाहर गया और तीनों भाइयों को तुरंत अंदर ले आया। बादशाह तीनों भाइयों को धमकाते हुए चिल्लाया, चोरों, तुरंत बताओ, तुमने इस आदमी का ऊंट कहां गायब किया है? भाइयों ने जवाब दिया, हम चोर नहीं हैं और हमने इस ऊंट को कभी देखा भी नहीं। तब बादशाह ने कहा, मालिक के बताए बिना ही तुमने ऊंट को बिल्कुल सही सही बयान किया। अब तुम ये कैसे कह सकते हो कि तुमने उसे देखा भी नहीं? भाइयों ने कहा, बादशाह, इसमें अचंभे की कोई बात नहीं है। बचपन से ही हमें ऐसी आदत पड़ गई है कि हम किसी भी चीज को अपनी नजर से चूकने नहीं देते। हमने चीजों को पैनी नजर से देखने और दिमाग से सोचने में बहुत समय बिताया है।
इसी वजह से हमने बिना ऊंट को देखे यह बता दिया कि वह कैसा है। बादशाह जोर से हंसने लगा और बोला, किसी चीज को देखे बिना उसके बारे में इतना कुछ जानना मुमकिन हो सकता है? भाइयों ने जवाब दिया, हाँ मुमकिन है। बादशाह बोला, तो ठीक है, हम अभी तुम्हारी सच्चाई की जांच पड़ताल करेंगे। उसने तुरंत अपने वजीर को बुलाया और उसके कान में कुछ फुसफुसाया। वजीर तुरंत महल से बाहर चला गया, लेकिन बहुत जल्दी ही वह 2 नौकरों के साथ लौटा। नौकर एक बड़ी सी पेटी उठाकर लाए थे। नौकरों ने पेटी को बड़ी ही सावधानी से दरवाजे के पास रख दिया ताकि वह बादशाह को दिखाई दे सके, और खुद एक तरफ हट गए। तीनों भाई दूर से ही खड़े होकर उन्हें देखते रहे। उन्होंने बहुत ही गौर से देखा कि पेटी कहां से आई है, कैसे लाई गई थी और किस ढंग से उसे फर्श पर रखा गया था। बादशाह ने कहा, हाँ तो चोरों, हमें बताओ कि उस पेटी में क्या है? सबसे बड़े भाई ने कहा, बादशाह सलामत, हम पहले ही यह अर्ज कर चुके हैं कि हम चोर नहीं हैं, पर यदि आप चाहें तो हम आपको यह बता सकते हैं कि उस पेटी में क्या है। उसमें कोई छोटी सी गोल चीज है। तभी मंझला भाई बोल पड़ा, उसमें अनार है। और छोटे भाई ने जोड़ा, हाँ उसमें अनार है, और वह भी अभी कच्चा है। यह सुनकर बादशाह ने पेटी को नजदीक लाने का हुक्म दिया। नौकरों ने तुरंत हुक्म का पालन किया। बादशाह ने नौकरों से पेटी को खोलने के लिए कहा। जब पेटी खुल गई और उसमें कच्चा अनार दिखाई दिया तो उसकी हैरानी की कोई सीमा नहीं रही। आश्चर्यचकित बादशाह ने अनार निकालकर वहां पर मौजूद सभी लोगों को दिखाया। फिर उसने ऊंट के मालिक से कहा, इन लोगों ने यह साबित कर दिया कि ये चोर नहीं है। वास्तव में ये बहुत ही समझदार लोग हैं। तुम कहीं और जाकर अपने ऊंट को तलाश करो। बादशाह के महल में उस समय उपस्थित सभी लोगों की हैरानी का कोई ठिकाना न था, मगर सबसे बढ़कर तो खुद बादशाह ही हैरान था। उसने हर तरह के बढ़िया और लजीज खाने मंगवाए और इन भाइयों की खातिरदारी की। बादशाह ने कहा, तुम लोग बिल्कुल बेकसूर हो और जहां भी जाना चाहो जा सकते हो, मगर जाने से पहले मुझे सारी बात साफ साफ बताओ। तुम्हें यह कैसे पता चला कि उस आदमी का ऊंट खो गया है, और तुमने कैसे जाना कि ऊंट कैसा था? सबसे बड़े भाई ने कहा, धूल पर उसके पैरों के निशानों से मुझे मालूम हुआ कि कोई बहुत बड़ा ऊंट वहां से गुजरा है। जब मैंने अपने पास से गुजरने वाले घुड़सवार को चारों ओर नजर दौड़ाते देखा तो उसी वक्त मेरी समझ में यह बात आ गई कि वह क्या खोज रहा है। बादशाह ने कहा, बहुत खूब। अच्छा, अब यह बताओ कि तुम में से किसने इस घुड़सवार को यह बताया कि ऊंट खाना है, क्योंकि ऊंट खाने के निशान नहीं छोड़ता। मंझले भाई ने जवाब दिया, मैंने यह अनुमान इसलिए लगाया कि सड़क के दाईं ओर की घास तो ऊंट ने चर ली थी, मगर बाईं ओर की घास ज्यों की त्यों थी। बादशाह ने कहा, बहुत खूब। तुम में से यह अनुमान किसने लगाया था कि उस पर बच्चा और एक औरत सवार थे? सबसे छोटे भाई ने जवाब दिया, मैंने देखा कि एक जगह पर ऊंट के घुटने टेक कर बैठने के निशान बने हुए थे। उनके करीब ही मुझे रेत पर जूतों के निशान दिखाई पड़े। साथ ही छोटे छोटे पैरों के निशान भी थे, जिससे मुझे मालूम हुआ कि ये जूतों के निशान और साथ में एक छोटा बच्चा भी है। बहुत खूब, तुमने बिल्कुल सही कहा। बादशाह बोला, मगर तुम लोगों को यह कैसे पता चला कि पेटी में एक कच्चा अनार है? ये बात तो मेरी समझ में बिल्कुल नहीं आ रही। सबसे बड़ा भाई बोला, जिस तरह से दोनों नौकर पेटी को उठाकर लाए थे, उससे बिल्कुल जाहिर था कि वह जरा भी भारी नहीं है। जब वे पेटी को फर्श पर टिकाने लगे तो मुझे उसके अंदर किसी छोटी सी गोल चीज के लुढ़कने की आवाज सुनाई दी। फिर मंझला भाई बोला, मैंने यह अनुमान लगाया क्योंकि पेटी बगीचे की तरफ से लाई गई है और उसमें कोई छोटी सी गोल चीज है, तो यह जरूर अनार ही होगा। उसका कारण यह है कि आपके महल के आसपास अनार के बहुत से पेड़ लगे हुए हैं। बादशाह ने कहा, बहुत खूब। और उसने छोटे भाई से पूछा, मगर तुमने यह कैसे पता लगाया कि अनार कच्चा है? इस वक्त तक बगीचे में सभी अनार कच्चे हैं, यह तो आप खुद भी देख सकते हैं। उसने जवाब दिया और खुली खिड़की की तरफ संकेत किया। बादशाह ने बाहर देखा तो पाया कि बगीचे में लगे अनार के सभी वृक्षों पर कच्चे अनार लटक रहे थे। बादशाह इन भाइयों की असाधारण पैनी नजर और तेज दिमाग से हैरान रह गया। बादशाह ने कहा, धन दौलत और दुनियादारी की चीजों के नजरिए से तुम लोग बेशक अमीर नहीं हो, मगर तुम्हारे पास अक्ल का बहुत बड़ा खजाना जरूर है। बादशाह उनकी तारीफ करने लगा और फिर बादशाह ने तीनों भाइयों को
बहुत से कीमती उपहार दिए और बड़ी ही इज्जत के साथ उन्हें विदा किया। अब तीनों भाई गरीब नहीं थे, वे अब बहुत सी धन दौलत के मालिक थे। वे वापस अपने गांव पहुंचे और एक अच्छा जीवन बिताने लगे। सोनपुर नगर में मदन नाम का एक उत्कृष्ट सुनार निवास करता था। मदन की सुनारी कला बहुत ही लोकप्रिय थी और उसके निर्मित आभूषण पूरे नगर में प्रसिद्ध थे। उसके कुशल कारीगरी की ख्याति इतनी व्यापक थी कि दूर दूर से ग्राहक सोने के आभूषण बनवाने उसके पास आते थे। इसका प्रमुख कारण यह था कि मदन के आभूषण शुद्ध सोने के होते थे। वह अन्य सुनारों की तरह कभी भी मिलावट नहीं करता था। मदन अपनी पत्नी के साथ सुखी जीवन बिता रहा था, हालांकि उनके कोई संतान नहीं थी। मदन ने अपनी मेहनत और लगन से सुनारी के व्यवसाय को आरंभ किया और आज वह पूरे इलाके में एक प्रतिष्ठित सुनार के रूप में विख्यात था। लोग उसकी ईमानदारी की प्रशंसा करते थे, जिसके कारण उसके ग्राहकों की संख्या निरंतर बढ़ती जा रही थी। परंतु उसकी इसी ईमानदारी के कारण नगर के अन्य सुनार उससे ईर्ष्या करते थे। एक दिन मदन को राज्य के राजा का संदेश मिला। मदन राजमहल पहुंचा। वहां पहले से ही नगर के कुछ अन्य सुनार भी उपस्थित थे। सभी सुनार अचंभित थे कि राजा ने उन्हें क्यों बुलाया है। किसी ने अनुमान लगाया कि शायद राज परिवार में कोई विवाह समारोह होने वाला है या फिर राज्याभिषेक। दूसरे ने कहा, हो सकता है रानी अपने पुराने गहनों से ऊब गई हो और उन्हें तुड़वाकर नए गहने बनवाना चाहती हो। तीसरे ने विचार व्यक्त किया, नहीं, रानियां तो हमें स्वयं बुलाती है। ये मामला कुछ और ही प्रतीत होता है। शायद महाराज पड़ोसी राज्य को विशेष उपहार भेजना चाहते हैं और गहने बनवाने की जल्दी में है। मदन ने सभी के अनुमानों को शांत करते हुए कहा, इस प्रकार के अनुमान लगाने का कोई लाभ नहीं। महाराज स्वयं ही हमें सच्चाई बताएंगे। इतने में राजा स्वयं वहां आ पहुंचे। राजा ने कहा, मैंने आप सभी को एक विशेष कार्य के लिए बुलाया है। मैं चाहता हूं कि महल के मंदिर के लिए एक शुद्ध सोने की गणपति जी की मूर्ति बनाई जाए। आप सभी नगर के श्रेष्ठ सुनार हैं। जो भी इस मूर्ति को 1 सप्ताह में तैयार कर सकता है वह मुझे बताए। मूर्ति शुद्ध सोने की ओर सबसे सुंदर होनी चाहिए। आपको जितना सोना चाहिए मैं दूंगा। तभी एक सुनार ने कहा, महाराज, हमारे इलाके में सबसे कुशल सुनार तो मदन ही है। मेरे विचार से यह कार्य उसी को करना चाहिए। अन्य सुनारों ने भी इस सुझाव का समर्थन किया। राजा ने सभी सुनारों को जाने की अनुमति दे दी, सिवाय मदन के। अब केवल राजा और मदन ही वहां उपस्थित थे। राजा ने कहा, मदन, तुम्हारे बारे में हमने भी जानकारी प्राप्त की है कि तुम अत्यंत ईमानदारी से काम करते हो, परंतु हमें सुनारों पर अधिक विश्वास नहीं होता। मेरा मानना है कि हर सुनार अपने काम में कुछ न कुछ फेरबदल जरूर करता है। यह सुनकर मदन को अजीब सा लगा। उसे महसूस हुआ कि राजा उसकी ईमानदारी पर संदेह कर रहे हैं। मदन के स्वाभिमान को ठेस पहुंची। उसने गंभीरता से कहा, महाराज, सभी सुनार कपटी नहीं होते। मैंने सदा ईमानदारी से कार्य किया है, फिर भी आप मुझ पर अविश्वास कर रहे हैं। राजा ने प्रत्युत्तर दिया, मेरा संदेह स्वाभाविक है, इसीलिए मैं चाहता हूं कि तुम राजमहल में ही स्वर्ण प्रतिमा का निर्माण करो। तुम्हारे कार्य पर निरंतर दृष्टि रखी जाएगी। 7 दिनों में मूर्ति तैयार कर मुझे सौंपो। राजा के इस आदेश पर मदन को अपमान का अनुभव हुआ। उसने कहा, महाराज, यदि मैं अपने घर पर भी मूर्ति बनाकर दूं तो भी वह शुद्ध स्वर्ण की ही होगी। यदि मेरी नीयत में खोट हो तो चाहे जितनी भी निगरानी हो, मैं स्वर्ण में मिलावट कर ही दूंगा। मदन की इस चुनौतीपूर्ण बात पर राजा ने गंभीर होकर कहा, अगर ऐसा है मदन, तो मैं तुम्हें चुनौती देता हूं कि तुम मेरी निगरानी में रहकर मेरी आंखों में धूल झोंकते हुए मिलावट करके दिखाओ। यदि ऐसा कर पाए तो मैं अपनी हार स्वीकार कर लूंगा और तुम्हें पुरस्कृत करूंगा। तुम्हें जितना शुद्ध स्वर्ण चाहिए मैं दूंगा। मेरे सेवक हर समय तुम पर नजर रखेंगे। शाम को तुम्हारी तलाशी ली जाएगी, तब तुम घर जा सकोगे। महल में प्रवेश के समय भी तलाशी होगी। केवल अपने औजार ही ला सकते हो। मदन ने राजा की शर्त स्वीकार कर ली। अगले दिन से वह सुबह महल पहुंचा। उसने स्वर्ण और औजार ली और काम शुरू किया। राजा के पहरेदार दिन भर उसे घेरे रहते।
राजा भी अधिकतर आसपास ही रहता। मदन मन लगाकर काम करता, बिना पहरेदारों की परवाह किए। शाम को वह सब सामान सौंपकर घर चला जाता। घर पहुंचने पर मदन एक अज्ञात कार्य करता। वह पीतल की एक प्रतिमा बनाता, जिस पर रात भर काम करता। ऐसा प्रतिदिन होता। दिन में वह स्वर्ण की गणपति बनाता और रात को पीतल की प्रतिमा। 7 दिनों बाद दोनों प्रतिमाएं तैयार हो गई। 7वें दिन मदन ने गणपति जी की प्रतिमा उठाई और सबको दिखाई। राजा ने पूछा, क्या यह पूरी हो गई? मदन ने कहा, महाराज, थोड़ा सा काम बाकी है। रात भर प्रतिमा को ताजे दही में डुबोकर रखना है और अगली सुबह उसे चमकाऊंगा। यह बहुत आवश्यक है। राजा आश्चर्यचकित था और बोला, मैंने कभी दही से प्रतिमा चमकाने के बारे में नहीं सुना। मदन ने कहा, यह मेरी विशेष तकनीक है महाराज। क्या मुझे राज्य का एक बड़ा मटका मिल सकता है? राजा के पहरेदारों ने संध्या के समय ताजे दही की व्यवस्था की। आमतौर पर लोग रात में दही जमाते हैं ताकि सुबह तक वह तैयार हो जाए। तुम्हें दही चाहिए था तो सुबह क्यों नहीं बताया? हम थोड़ा दही जमा कर रख देते। मदन बोला, मैं भूल गया था। क्या बाजार से दही नहीं मिल सकता? तभी उन्होंने एक युवती को सिर पर बड़ा सा घड़ा लिए सड़क की ओर से जाते हुए देखा। पहरेदार जोर से चिल्लाया, ओ लड़की, तुम क्या बेच रही हो? युवती बोली, राजा, ताजा दही बेच रही हूं। आज घर से आने में देरी हो गई और दही बिका नहीं। अब इसे वापस घर ले जा रही हो। पहरेदार बोला, रुको, इसे यहां लाओ, हम इसे खरीद लेंगे। मदन बोला, भगवान का शुक्र है, मुझे तो चिंता हो रही थी। लड़की दही का घड़ा लेकर आ गई। मदन ने कहा, मैं पहले इसकी जांच करूंगा, जाने यह अच्छा है या नहीं। लड़की बोली, मुझे जब तक इसके पैसे नहीं मिलेंगे तब तक तुम्हें हाथ नहीं लगाने दूंगी। ताजा माल है, तुमने खराब कर दिया तो आधी दाम पर भी नहीं बिकेगा, समझे? मदन ने कहा, अच्छा ठीक है, हम इसे खरीद लेते हैं। मटके के अंदर झांकते हुए मदन बोला, यह तो ठीक लगता है। यह कहते हुए उसने गणपति जी की सोने की प्रतिमा घड़े में डाल दी। राजा ने लड़की को सोने की एक मुद्रा दी। वह जाने ही वाली थी कि मदन ने उसे फिर से आवाज दी, मुझे यह दही अच्छी नहीं लगी। इसमें पानी ज्यादा है और इससे मूर्ति में वह चमक नहीं आएगी। मैं कल सुबह ताजा दही लेकर अपना काम करूंगा। लड़की गुस्से में बोली, और मैं इस दही का क्या करूं? अब तो कोई इसे खरीदेगा भी नहीं। मदन ने घड़े में से मूर्ति निकालते हुए कहा, जो चाहो करो, महाराज ने इसकी कीमत दे दी है। लड़की मुंह में कुछ बड़बड़ाती हुई वहां से चली गई। अगले दिन मदन ने सोने की मूर्ति ताजे दही में चमकाई और राजा को सौंप दी। राजा ने स्वर्ण विशेषज्ञों को बुलाया और कहा, इसे देखकर बताओ, सुनार ने इसमें कितना सोना गायब किया है। विशेषज्ञों ने मूर्ति को जांचना शुरू किया, लेकिन बार बार जांचने पर भी उनकी समझ में कुछ नहीं आया। राजा ने कहा, बताओ भाई, क्या बात है? राजा अधीर हो गया था। विशेषज्ञ ने कहा, महाराज, इसमें तो रत्ती भर भी सोना नहीं है। यह कैसे हो सकता है? राजा एकदम हैरान था। उसने कहा, स्वयं मैंने इसे सारा सोना दिया और इसने मूर्ति भी मेरे सामने ही बनाई है। इसे महल से एक वस्तु भी बाहर ले जाने नहीं दी गई। विशेषज्ञ बोला, यह सब तो मैं नहीं जानता, पर यह मूर्ति बिल्कुल खाली है। सोने का तो इसमें नामो निशान भी नहीं है। राजा चकित था। मदन ने मुस्कुराते हुए कहा, मैंने कहा था ना महाराज, मैं यह कर सकता हूं। आखिरकार राजा ने मदन से पूछा, तुमने यह चकमा कैसे दिया? मदन ने कहा, महाराज, क्या आप वादा करते हैं कि मेरे सच कहने पर आप क्रोधित नहीं होंगे? राजा ने कहा, विश्वास रखो, मैं क्रोधित नहीं होऊंगा। फिर मदन ने सारी कहानी सुनाई। वह दही बेचने वाली लड़की मदन की बहन थी, जो ठीक उसी वक्त वहां पहुंची थी। पीतल की प्रतिमा जो मदन रात में बनाता था, पहले से ही दही में छिपा दी गई थी। जब वह लड़की महल में आई तो मदन ने सोने की मूर्ति दही में डालकर पीतल की मूर्ति निकाली, जो देखने में बिल्कुल वैसी ही थी। सारी बात सुनकर राजा पहले तो हैरान हुआ और फिर हंसकर बोला, भाई वाह, तुम तो बड़े ही चालाक निकले। तुमने हम सबको कैसे मूर्ख बनाया। मैं मान ही नहीं सकता था कि कोई मेरी आंखों में भी धूल झोंक सकता है, पर तुमने यह कर दिखाया और मुझे गलत साबित कर दिया। वादे के मुताबिक मैं तुम्हें खूब सारा पुरस्कार दूंगा। इसके बाद मदन ने असली सोने की मूर्ति अपने घर से लाकर महाराज को दे दी। फिर असली सोने की गणपति जी की मूर्ति को मंदिर में स्थापित कर दिया गया। मदन ने महाराज से कहा, महाराज,
मुझे उम्मीद है कि आप फिर से किसी ईमानदार व्यक्ति पर संदेह नहीं करेंगे और ना ही उससे कोई शर्त लगाएंगे। इस बात पर दोनों हंस पड़े और अंत में राजा ने मदन को पुरस्कार देकर विदा किया। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें और ऐसी ही मज़ेदार कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर करें। धन्यवाद।